हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका एजुकेटर आदर्श राज और मैं लेके आया हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेसन नंबर 4। आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो हमने टॉपिक्स किए हैं उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ, ये आप फिगर एक देख रहे हैं, ये है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के पास थी एक मैजिक स्टिक, है ना। और इस मैजिक स्टिक से उसने बहुत सारे मैजिक किए और वर्ल्ड को ले गया एक बेहतर वर्ल्ड बनाने के लिए। तो उसी तरह आपके पास है एक मैजिकल क्लिक यानी कि सब्सक्राइब बटन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एजुकेट हों और वर्ल्ड को एक बेहतर प्लेस बनाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इन एन हाइड्रोजन एटम an electron moves in an orbit of radius 5 into 10 raised to power 11 meter with a speed of 2.2 into 10 raised to power 6 meter per second. If charge of electron is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, then equivalent current is। अब मैंने आपको ये टॉपिक कराया था, अगर आपको याद होगा, कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है या रिवॉल्व करता है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में तो कितनी करंट प्रोड्यूस होती है। उस टाइम पे लगता है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा, लेकिन अभी जब क्वेश्चन सामने आया तो उठाइए कॉपी पेन और करिए क्वेश्चन सॉल्व। वीडियो को पॉज करिए। चलिए स्टार्ट करें। मैं बताऊं आपको, देखिए हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो जो करंट प्रोड्यूस होती है वो होती है E इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ईवी बाई 2 पाई आर। यहाँ पे E क्या है, बेसिक चार्ज है, V क्या है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, जहाँ पे R क्या है, रेडियस है। तो इनकी वैल्यूज हमें दी हुई है। हमने E की वैल्यू पुट करी, V की वैल्यू पुट करी, 2 पाई आर की वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.12 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये इजी तब था जब आपको फॉर्मूला पता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर ये डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप आगे टेस्ट सीरीज वगैरह भी करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चंस में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो वायर से सेम मटेरियल की डिफरेंट डायमीटर की जिनके पास सेम करंट है। इफ द रेशियो ऑफ द डायमीटर इज 2:1 देन द करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ देयर मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था, अगर आपको याद हो। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायमीटर के साथ रिलेशन। तो अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कैसे हम ये रिलेशन निकालेंगे। वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बच्चा, वो क्या होती है, आई बाई एन ही है। क्योंकि हमने सीखा है ना करंट के साथ क्या रिलेशन होता है। करंट के साथ रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। सो यहां से हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आई बाई एन ई ए। अब सोचो इस एरिया के साथ ही हम रिलेशन निकाल सकते हैं डायमीटर का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। क्या बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। इसका मतलब हम 1/r² लिख सकते हैं। और रेडियस जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर का हाफ ही तो होता है। तो इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे सीधे जो डायमीटर का रेशो दिया है उसी रेशो को हम रेडियस का रेशो भी मान सकते हैं। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो आ जाएगा 1:4। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, है ना। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैरीज अ करंट I if the specific charge of an electron, the momentum of all the free electrons per unit length of the conductor due to drift velocity is। तो देखिए आई एस अंडर रूट आई एस और आई एस का स्क्वायर। तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है मोमेंटम। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बच्चा, पहले तो हमें पता चलना चाहिए स्पेसिफिक चार्ज। तो स्पेसिफिक चार्ज तो होता है चार्ज टू मास रेशियो, उसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो देखो अभी हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है आई बाई एन ए ई। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो को ही स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। चार्ज टू मास रेशियो, ये ध्यान रखो, ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो क्या हो गया, Q बाई एम। ठीक है, Q बाई एम। तो चार्ज टू मास रेशियो को हम लिख रहे हैं S से। ठीक है, और स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
मैंने आपको बताया भी था, n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन में एरिया इंटू लेंथ, है ना। तो चलो इसको यूज करेंगे। तो वी डी इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पे देखिए 1/V(A)E/m इंटू एम। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, n की जगह हमने लिख दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड किया है, यानी कि इस इक्वेशन को हमने स्पेसिफिक चार्ज में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया Vd इंटू एम, ये हमारा मोमेंटम हो गया, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू मास क्या हो गया, मोमेंटम। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए से ए साफ हो गया, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मोमेंटम पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू आ गई वो I/s आ गई। तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे नीट में। अब मैं आपको यहाँ पे बिठा के क्वेश्चन I इज इक्वल टू Q/T से क्वेश्चन कराऊं तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो होगा इस टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। आगे बढ़े। Question number 4. A conducting wire having 10 to power 29 free electrons per meter cube carries a current of 20 ampere. Cross sectional area दे रखा है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। वीडियो को पॉज करिए और 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए। चलिए, तो कर लिया होगा आपने, करें हम। देखिए, अगर हमारे पास वीडी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है 1/NAE। एन हमें दे ही रखा है पर यूनिट वॉल्यूम 10⁻29। एरिया भी हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मिलीमीटर स्क्वायर को हमने चेंज किया तो आया 10⁻⁻6, है ना। देखो ये बेटा, ये मिलीमीटर की वजह से आया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ई की वैल्यू है वो हमने पुट कर दी। तो यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो जो ऑर्डर आया वो 10⁻⁻3। इन्होंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पूछी है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी द ऑर्डर ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ऑर्डर में आएगी, तो ऑर्डर है 10⁻⁻3, तो आंसर आ जाएगा 10⁻⁻3। तो देखो इस क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन इजी था लेकिन इसमें एक कैच था। इसमें अब बच्चे सोचते कि यार वेलोसिटी तो आ रही है 2/1.6, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है वगैरह वगैरह। नहीं, इसने देखो वर्ड्स पे जाओ, वर्ड क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ, है ना। तो ऑर्डर क्या आ रहा है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, इफ द इलेक्ट्रॉन इन H2 एटम्स मेक 6.25 इंटू 10⁻15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। देखो फिर से रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आ गया, अभी पहला क्वेश्चन भी किया था। बताओ अब इसका आंसर, अब ये मैं नहीं बताऊंगा। 1 एम्पियर, 10⁻⁻1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर। बताओ, सॉल्व करो, कॉपी पेन उठाओ, ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, फटाफट बताओ। कर लिया सॉल्व, ठीक है। चेक करते हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन इन H2 एटम मेक्स दिस, तो देखो अब हमें पता है कि I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। देखो बच्चा, I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। बट टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम को हम लिख सकते हैं 2π/ω। टाइम को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/ω। तो ये ओमेगा ऊपर चला गया, वहीं से ये फॉर्मूला आया है। तो देखो एक और फॉर्मूला आपको सीखने को मिला, ठीक है। Q⍵/2π। आगे बढ़ जाते हैं। हमें क्या पता है, यस हमें Q पता है, इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे पता है, इंटू ओमेगा, ओमेगा होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, अपॉन में 2π। तो 2π से 2π साफ हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻³ यानी कि 1 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a current of 1.6 ampere is flowing in a conductor, then the number of electron flowing per second through the conductor। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं चाहिए होगा। 10⁻⁹, 10⁻19, 10⁻16, 10⁻31। अब पहले तो ये बताओ कि मैंने आपको बताया था 1 एम्पियर करंट में कितने होते हैं, याद है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बताया था ना। अगर ये पता है तो क्या हम इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं। जब हम 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। या आप इसको क्या कर सकते हैं, आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, I इज इक्वल टू Q/T। और Q क्या होता है, Q होता है क्वांटाइजेशन, N E/T।
वहां से भी आप निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आप चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं 1 एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1.6 में कितने होंगे, सिंपल। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, 10⁻19 यहाँ पे आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो 6 के 6 क्वेश्चन किसी के सही हुए हैं, जरा कमेंट में मुझे बताना। 7th question. A current flows in a wire of circular cross section with the free electrons traveling with the velocity of v. If an equal current flows in the wire of twice the radius, then the new drift velocity. ठीक है, तो आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, v, v/2, v/4, 2v। अब ध्यान से समझो, पहले वो किसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से गुजर रहे थे तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी v थी। अब आपने करंट तो इक्वल रखी है लेकिन रेडियस को ट्वाइस कर दिया है। अब ध्यान से देखो, अगर तो I इज इक्वल टू NEAVD, तो VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इफ द करंट इज कांस्टेंट। तो अगर आपने रेडियस को ट्वाइस किया है तो एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, सोच के देखो। बिल्कुल सही है, एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो अगर एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगी अपॉन में, क्योंकि एरिया 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली टू द एरिया, इसलिए ये 1/4 टाइम्स हो जाएगी। कोई शक, कोई सवाल? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a copper wire of cross sectional area 2 millimeter square, resistivity 1.7 into 10 raised to power -8 ohm meter, carries a current of 1 ampere, then the electric field in the copper है। अब सोचो, तुम्हें मैंने करवाया था पिछला, देखो जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं पिछले टॉपिक्स के ऊपर करवाए हैं। अगर आपने पिछले लेसन नहीं देखे हैं तो मैं आपको यहाँ पे आई बॉल दे रहा हूँ, उस पे आप पिछले लेसन जाके देखिए, सारे क्वेश्चन उन्हीं कंसेप्ट पे। अब याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का करंट डेंसिटी से रिलेशन करवाया था, याद है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का करंट डेंसिटी से जो रिलेशन कराया था उसी के ऊपर है ये क्वेश्चन बेस्ड। अब आपको क्या दे रखा है, आपको आई दिया हुआ है, आपको ए दिया हुआ है, तो आई बाई ए से जे मिल गया, यानी कि करंट डेंसिटी मिल गई, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन भी होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब ध्यान से देखोगे तो हाँ 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 हाँ, तो उस टाइम पे लगता है हमें सारा आता है, लेकिन क्या अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो वीडियो देखो और जाके वापस से इसको रिवाइज करो। तो ये हमारे पास आ गया ED इज इक्वल टू IR। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के है, तो यहां से हम रिलेशन निकालते हैं। मैंने आपको ये रिलेशन यहाँ पे डिराइव करवाया, लेकिन वहां पे मैंने सीधा निकाल के आपको बताया है, E इज इक्वल टू रो जे, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू IR, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, या सॉरी पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस या पोटेंशियल अपॉन लेंथ। यहाँ से ED का रिलेशन IR के साथ निकाला और यहाँ पे V का रिलेशन IR के साथ है। ठीक है, इन दोनों को यूज किया है। अब R जो होता है वो L बाई ए होता है, या R हम रेजिस्टिविटी इंटू L बाई ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे S रेजिस्टिविटी है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ED की जो वैल्यू है वो भी I इंटू L बाई ए लिखी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो कोई टफ नहीं था ये क्वेश्चन। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, नहीं देखे हैं तो आप करिए, पिछला लेक्चर देखिए। ठीक है, तो बेटा शुरुआत में मैंने आपको बताया मैजिकल क्लिक के बारे में, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करिए, शेयर करिए। दिस गिव्स मी द मोटिवेशन टू कम अप विद द न्यू वीडियोस, विद द न्यू आइडियाज टू यू, है ना। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।